हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद में आप सबको सलाम। तो मेरी उम्मीद है कि आप सब जब ये मैसेज आप तक पहुंचेगा अच्छे कंडीशन, अच्छे हालात, अच्छी सेहत में और खुदावंद की खिदमत में गामज़न होंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको इसी तरह बरकत से नवाजे। मेरे दोस्तों, कलाम के मुताबिक और दुनियावी तौर पर भी जब हम किसी चीज़ को ढूंढते हैं तभी उसे पाते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम सच्चाई को ढूंढते हैं तो हम सिर्फ सच्चाई नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। खुदा के कलाम में यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो, सच्चाई के मुतलाशी रहो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, यानी सच्चाई खुद यीशु है। जब हम सच्चाई की तलाश करते हैं तो हम यीशु को पा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को पा लेते हैं और खुदा उनके नज़दीक आ जाते हैं। वो रिश्ता जो अदन में टूटा उसकी रेस्टोरेशन को पा लेते हैं। अजीज़ों, आज जो बात हमने सीखनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़माने की गर्द ने उस बड़े अमल को ढांक लिया है। और आज मैं एक छोटा सा खादिम होते हुए खुदावंद के इस बड़े काम को, इस बड़े दिन को आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। और मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, मैं फोर्स नहीं करूँगा बल्कि सच्चाई और फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। डिसीजन आपने खुद लेना है कि आपने किस रास्ते को चलना है। अजीज़ों, आज से कुछ दिन पहले हमने एक दिन मनाया जिसे हम फादर्स डे कहते हैं, और उससे कुछ दिन पहले हमने मदर्स डे बनाया, फिर ब्रदर्स डे, अर्थ डे, और सारा साल हम डे 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 करते रहते हैं, कभी बर्थडे। और साइंस के मुताबिक इंसान के दिमाग में एक स्पेशल जगह जहाँ पे हम दिन, तारीख और कैलकुलेशंस को स्टोर करते हैं। हम भूलते नहीं हैं अजीज़ों, हम सब दिनों को याद रखते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी बाप के दिन को मनाया या उसके बारे में सोचा, या हमने खुदावंद के दिन को सीखने की कोशिश की? नहीं। खुदावंद आज भी मुतलाशी है उन लोगों के जो उसके इस दिन को मनाते हैं। हालेलुया। आइए खुदावंद के कलाम में से देखें कि खुदावंद का दिन कौन सा दिन है। हम इसको देखने के लिए खरूज 20 बाब और उसकी 10वीं आयत में चलेंगे। खुदावंद के कलाम में मरकूम है, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सबत है। क्या है? 7वां दिन यानी 7th डे यानी सैटरडे तेरे खुदावंद का सबत है, या तेरे खुदा का दिन है। इसको नए नामे में अगर देखें, मुकाशवा 1 बाब उसकी 10वीं है, जहाँ पे यूहन्ना आरिफ जो पहली रोया देख रहा है, और रोया देखने से पहले क्या कहता है कि खुदावंद के दिन, यानी खुदावंद का जो दिन है उस दिन उस पर रोया आई। और मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम तमाम दिनों को मनाते हैं, जोश और खरोश से मनाते हैं, लेकिन खुदावंद के दिन को मनाना तो दूर की बात है, हम भूल गए हैं। आज हमने खुदावंद के दिन के बारे में जितने भी सवालात हैं, खुदावंद के सबत के बारे में जितने भी हमारे दिलों में सवालात हैं, उन सब पर से पर्दा उठाना है। बहुत सारे सवालात हैं मसीह कलीसियाओं में, क्या सबत मनाना चाहिए? मैं स्पेशली मसीह कलीसियाओं की बात कर रहा हूँ। क्या सबत हफ्ते का दिन है? क्या सबत इतवार का दिन है? क्या सबत इतवार का दिन है? क्या सबत तब्दील हो गया है? क्या सबत सिर्फ यहूदियों के लिए है या यहूदियों के लिए था? क्या सबत नए अदनामे की कलीसिया पर लागू नहीं? आज इन तमाम बातों पे से हमने पर्दा हटाना है। और मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन तमाम एपिसोड्स को, इस तमाम कलाम को पूरी तौर पर सीखें, समझें, इसकी खुर्दबीन के जरिए जांच पड़ताल करें और फिर समझें कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं किसी मिशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, मैं खुदा उनके कलाम को रिप्रेजेंट करता हूँ। वी आर नॉट फ्रॉम एनी मिशन। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सच्चाई के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएं। आमीन।
हालेलुया। इसके कुछ नुकात हैं जो हमने देखते हैं, पॉइंट्स पर पॉइंट चलेंगे और बेसिक पॉइंट से एडवांस पॉइंट की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि खुदा का सबत क्या है, क्यों मनाया जाता है, कौन सा दिन है और तब्दील हुआ तो किस तरह तब्दील हुआ। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सबत को मनाना 10 अहकाम का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है जो हम सब मानते हैं और इस कलाम मुकद्दस का एक अहम तरीन हिस्सा भी है। खरूज 20 बाब और 8वीं से 11वीं आयत तक ये कलाम के मुताबिक, यहूदी दस्तूर के मुताबिक, जुबली की रिकॉर्ड्स के मुताबिक चौथा हुक्म है। लेकिन मॉडर्न कलीसिया ने जब दूसरे हुक्म को, जो कि तू अपने आगे तराशी हुई मूर्त ना बनाना, उसे ओमिट किया तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। तो मैं आपको पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि ये सबत को मनाने का हुक्म चौथा हुक्म है, तीसरा नहीं है। कोई अगर आपको कहता है कि तीसरा हुक्म है तो वो झूठा है, झूठा नबी और झूठा मुअल्लिम है, आप उसकी ना सुने। ये चौथा हुक्म है और इसको हम पढ़ेंगे। याद करके सबत का दिन पाक मानना, 6 दिन तक तुम मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन, कौन सा दिन? 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। इसमें ना कोई काम करे, ना तेरे बेटे, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर है, क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और जमीन और समंदर जो कुछ इनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसीलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया। पहला पॉइंट कि ये 10 अहकाम का हिस्सा है। मेरे भाइयों, अगर आप देखें, ख़ास तौर पर इस बात को देखें कि ये वाहिद दिन है, ये वाहिद चीज़ है जो पूरा कलाम उठा के देख लें या दूसरे अंबिया इकराम की किताबें देख लें जो बाइबल का हिस्सा नहीं है, सहाइफ देख लें, खतूत देख लें जिनका शुमार 120 है, उनमें से किसी को भी आप पढ़ें, किसी भी दिन या किसी भी चीज़ को खुदावंद ने बरकत और उसे मुकद्दस नहीं किया। या तो बरकत दी या मुकद्दस ठहराया होगा, लेकिन एक साथ बरकत और मुकद्दस नहीं ठहराया। इस दिन की इतनी इम्पोर्टेंस है। हालेलुया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमने पहला देखा कि ये सबत मनाना जो है वो शरीयत का हिस्सा है, 10 अहकाम का हिस्सा है, खुदावंद ने जो हमें हुक्म दिए उसका हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि बाइबल मुकद्दस का सबत हफ्ते का दिन है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इंसान कुछ भी कहता रहे, लेकिन हमने इस जिंदा कलाम को जो यीशु को डिपिक्ट करता है, जिसमें यीशु चलता फिरता दिखता है, उसको मानना है। और इस कलाम के मुताबिक सबत का दिन हफ्ते का दिन है, इतवार या जुम्मा या कोई ऐसा नहीं। जो बिदअत सामने है मैं उसको आपके सामने रखता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, कुछ कलीसियाओं ने तब्दील किया और कहा कि इतवार के दिन हम सबत का दिन को मनाएंगे, कुछ ने कहा कि जुम्मा के दिन, और कुछ ने कहा कि जिस भी दिन हम मिलते हैं, जिस भी दिन हम बाहम मिलकर इबादत करते हैं, वो सबत का दिन हो जाता है। मेरे भाइयों, हम कौन है जो खुदावंद के दिन को तब्दील करें? खुदावंद ने जब 7वां दिन यानी हफ्ते के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, तो हम कौन होते हैं कि उसे तब्दील करें? अगर हम मरकज़ 16 बाब और उसकी 9वीं आयत देखें, यहाँ पर मरकूम है, और हफ्ता के पहले रोज जब वो सवेरे जी उठा, जब वो सवेरे जी उठा तो मरियम मगदलीनी को पहले देखा, जिसमें से उसने 7 बदरूएं निकाली थी। मेरे भाइयों, यहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि हफ्ते के पहले रोज खुदावंद यीशु मसीह, हमारा निजात दहिंदा, हमारा मुंजी, हमारा प्यारा भाई जिंदा हुआ। इसका मतलब पहला दिन जिस दिन वो जिंदा हुआ वो इतवार का दिन था।
और उससे पिछला दिन यानी हफ्ते का दिन था। और अगर आप मत्ती 28 बाब उसकी पहली आयत देखें, हम पुरानी आयत में पुरानी बाइबल मुकद्दस जो पुराने एडिशंस हैं, बाइबल सोसाइटी के जो पहले चंद एडिशंस हैं, उसमें अगर हम देखते हैं वहाँ पे साफ लफ्ज़ों में लिखा है और हफ्ते के पहले दिन इतवार के रोज़। और सिर्फ कलाम के ही मुताबिक ऐसा नहीं है, अगर हम यहूदी कौम को देखें तो वो इब्तिदा ही से याकूब के वक्त से ही, मूसा के वक्त से ही हफ्ते के रोज को, खुदावंद के सबत को मनाते हैं। और मसीह के जिंदा होने की जो ईद है, मसीह की क़यामत की जो ईद है, क़यामतुल मसीह है, या इन अदर सेंस ईस्टर डे है, वो हम इतवार के दिन मनाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सबत जो कलाम में मुकद्दस में मरकूम है वो हफ्ते का दिन है, इतवार का नहीं। आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे तब्दील किया गया इतवार में, किसने तब्दील किया, क्यों तब्दील किया, ये सब बातें जो हैं वो हम आगे चल के ज़रूर देखेंगे। एक बात, एक लफ्ज़, एक माकूला यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, वो है शाम से शाम। ये बात जानना लाजिम है कि पहले वक्तों में रोमी हुकूमत के आने से पहले दिन शाम से शाम काउंट किया जाता था, और कलाम मुकद्दस भी इस चीज़ की तस्दीक करती है। और जब रूमी हुकूमत आए तो उन्होंने मिडनाइट टू मिडनाइट यानी रात 12 से अगली रात 12 तक का दिन मुकर्रर कर दिया। लेकिन खुदावंद के कलाम में दिन जो है वो शाम से शाम है। इसको देखने के लिए अहबार उसका 23 बाब और उसकी 32वीं आयत देखेंगे। यहाँ मरकूम है, ये तुम्हारे लिए खास आराम का सबब हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम इस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना, यानी गरूब आफ्ताब से अगले दिन के गरूब आफ्ताब तक दिन कहलाता है। तो सबत जुम्मा की रोज़ कि गरूब आफ्ताब से हफ्ते के गरूब आफ्ताब तक जो है वो सबत कहलाता है। तख्लीक़ कायनात के वक्त अगर हम पैदाइश के पहली आयत में देखें, पैदाइश 1 बाब 5 आयत, 1 बाब 8 आयत और बहुत सारी आयत के अंदर वहाँ पे लिखा है, और खुदा ने दिन को बनाया और फिर शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहले शाम हुई और फिर सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। यानी दिन का आगाज़ शाम से होता है, दिन का इख्तिताम शाम से होता है। तीसरे पॉइंट की तरफ हम चलेंगे। सबत सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है मेरे भाइयों, एक आम सी बिद्दत है मसीहियों में, और ये बात चर्चेस के अंदर प्रीच भी की जाती है और लोग साबित करते हैं। और शैतान का ये बहुत बड़ा खेल है कि खुदावंद के अहम कामों और अहम सैक्रामेंट्स को, अहम दिनों को, अहम बातों को मैनिपुलेट कर दे। और लोग सोचते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए था, हम मसीहियों के लिए नहीं। मेरे भाइयों, सबत का इब्तिदा, सबत का मबदा खुद खुदावंद करीम है और कोई नबी, कोई रसूल नहीं है। पहले लोग जिन्होंने सबत मनाया कलाम के मुताबिक वो बाप आदम और माँ हवा हैं, वो यहूदी नहीं थे। उस वक्त तो कोई यहूदी या क्रिश्चियन या किसी भी किस्म के मज़ाहिब तो थे ही नहीं, तो फिर ये यहूदियों का दिन कैसे हो सकता है। और फिर अगर हम पैदाइश 2 बाब 1 से 30वीं आयत देखें, सो आसमान और ज़मीन उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ, और खुदा ने अपने काम को जिससे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिससे वो करता था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और मुकद्दस ठहराया मेरे भाइयों, और खुदा ने इस दिन आराम किया। यहाँ देखें खुदा ने, ये तख्लीक की निशानी है, ये तख्लीक कायनात। जब हम इसको मनाते हैं तो हम खुदावंद को कायनात के खालिक होने का इसको साबित करते हैं, और जब हम इसके मुनकर होते हैं तो हम इस बात के मुनकर हो जाते हैं मेरे भाइयों। अगर खुदावंद ने ये दुनिया नहीं बनाई तो मेरा सवाल आप सबसे है, किसने ये दुनिया बनाई, ये कायनात किसने बनाई? अब साइंसदान कहते हैं कि इस कायनात को बनाने वाली एक बहुत बड़ी हस्ती, एक ताकत है। और हम जो इस बाइबल मुकद्दस के मुशीर हैं, इस बाइबल मुकद्दस के मानने वाले हैं, बस यही कहलाते हैं। हमारे दिलों में भी डाउट्स हैं। तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, इवन जो इब्तिदाई कलीसिया थी
वो भी खुदावंद के इस दिन को मनाती थी। लिखा है कि जब यीशु मसीह को दफन करके आए तो जो शागिर्द थे उन्होंने आराम किया और हुक्म के मुताबिक सबत के दिन आराम किया। इसी तरह यूहन्ना आरिफ भी सबत मनाता था। यही हमने जब पढ़ा है कि मुकाशवा 1:10 के अंदर कि वो खुदावंद के दिन, फिर ऐसे ही पौलुस भी सबत को मनाता था, और कि जब वो गैर कौमों में जाके प्रचार करता था तो लिखा है कि सबत के दिन वो इबादत खाना में गया, और फिर अगले दिन पूरा शहर, अगले हफ्ता पूरा शहर उसके पास आ गया, अगले सबत पूरा शहर उसके पास आ गया। खुदावंद का सबत या इंसान या किसी कौम का नहीं, खुदा का है। ये जो अजनबी, लिखा है कि जो अजनबी तेरे फाटकों में है, वो तो अजनबी जो है का मतलब क्या है, वो नॉन यहूदी है, नॉन जू है, वो भी सबत को मनाए। तो ये यहूदियों का सबत कैसे हो गया? ये सबत का दिन कुल कायनात के लिए लाजिम व महकूम है कि मनाया जाए, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।